संपूर्ण शिव महापुराण का वर्णन किया है सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के आगे, और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है कि तव रत्नम ज्योतिर्लिंगम आत्मभूतो समाहिता। कहा है कि जो ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि व्यक्ति जहां से जन्म ले रहा है, जहां पर मिल जाना है, वही ज्योति स्वरूप भगवान शिव है, और वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। आप यदि कहीं शिव जी ना मिले ना, तो आप घर पर यदि एक घी का दीपक जलाएंगे और उस दीपक की लौ यदि सीधी जल रही है, तो उस लौ के अंदर भी आप देखेंगे, आपको उस लौ के अंदर भी शिवलिंग का दर्शन हो जाएगा। उसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाएगा। जो शिव का प्राकट्य है वो उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकटा है। अब चूंकि जीव मात्र को कोई सगुण साकार रूप चाहिए, तो फिर शिवलिंग बन गया। आप देख लीजिएगा, ठीक यही आकृति रहती है जो ज्योति का स्वरूप रहता ना, यही आकृति आपको मिलेगी। वही वास्तव में शिव है, वही चैतन्य सत्ता है जो जीव मात्र के अंदर जल रही है। मिलेगी, उसके लिए मिलने के लिए भी एक विधा बताई है शास्त्रों ने, भगवान शिव का ध्यान। देखिए, आप लोग पूजन करते हो, अच्छी बात है, किंतु काशी से जा रहे हो ना, तो काशी में भगवान लिंग ध्यान के रूप में विराजमान है, तो कम से कम 5-7 मिनट मेडिटेशन घर में जरूर किया करो। बाबा के आगे दीपक जलाकर, शिवलिंग हो तो शिवलिंग हो, रुद्राक्ष हो तो रुद्राक्ष के सामने। कब करना है? गोधूली बेला, मतलब शाम के समय। हो सके शाम में नहीं कर पा रहे तो रात्रि फिर 9 बजे के बाद केवल 5-7 मिनट नेत्र बंद करके विचारों को शून्य करके। अब विचार शून्य ऐसे नहीं होंगे कि एक दिन बैठे और हो जाए, आने दीजिए, और धीरे 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 भगवान के ध्यान में आप लीन हो जाएंगे। जितनी गहराई में जाएंगे, देखिए गहराई में डूबेंगे तो शिव ही मिलेंगे। आदि अनंत शिव, आदि है वो अनंत है। अरे महाराज, उसका अंत पाना बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए। इसी कारण कहते ना, प्रभु जहां आप रहते हैं उसका भी। हम लोग बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ जब गए इस वर्ष, तो अब हम पहाड़ी देखते हुए तो जाना ही पड़ता, क्योंकि कुछ और है ही नहीं वहां। तो देखते हुए जा रहे थे, तो लग रहा था कि बस यहां तक पहुंच जाएंगे तो ये पहाड़ी समाप्त हो जाएगी, पहाड़, और जाए तो उससे भी और ऊपर आ जाए। फिर बस कहें कि अब जो गाड़ी चलाने वाले थे बोले, महाराज ऐसे तो आप चढ़ते जाओगे, बद्रीनाथ तक भी पहुंच जाओगे, तो भी ये पहाड़ इससे भी ज्यादा ऊंचे लगेंगे। तो हमने कहा फिर ये है क्या? तब अध्ययन किया तो उसमें आया कि ये जितने भी पर्वतमालाएं उत्तराखंड देव भूमि की हैं, सारी की सारी महादेव की जटाएं हैं, जो जटाओं के रूप में हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। बाबा का कैलाश पर्वत है। इसी कारण साधक कहता, अरे तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, हो अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। तो भगवान महादेव को ढूंढने का प्रयास ना किया जाए, महादेव से तो बस मिला जाए, उनमें मिलने का प्रयास किया जाए। भगवान
ये भैया काहे को जा रहे हैं उठ कर, सबके कपड़े डले हैं लगता। अरे राम राम, भाग रहे जैसे कि चलो कोई बात नहीं। कितना भी है महाराज, कितना भी वैराग्य की कथा सुन लो, किंतु एक कपड़ा को देख कर और सब उठकर भाग गए। इसका मतलब अभी भी तुम्हारे मन में संसार बैठा हुआ। चलो कोई बात नहीं, भगवान की ये तो अमृत बरसात हो रही है, क्योंकि काशी की बरसात अमृत के समान है। तो आइए भगवान देवादिदेव महादेव की उन 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षिप्त कथा शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी सुनाए। और ज्योतिर्लिंग तो भगवान के सारे ही सिद्ध हैं, किंतु एक महाकाल का ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, ऐसे कुछ ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। शिव पुराण में भी सारे ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन है। भगवान देवादिदेव महादेव का मध्य प्रदेश की भूमि पर स्थित शिप्रा के तट पर उज्जैन के राजा बाबा महाकाल, कहते हैं महाकाल का जो शिवलिंग है वो साक्षात मणि का रूप माना जाता है। नृत्यावसाने नटराज, शिव पुराण में जो मंत्र आता है ना, उसमें जो भाग आता है उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता, तो जीव की मृत्यु को अमृत बनाने वाले हैं भगवान कालों के काल महाकाल। कैसे उनका प्राकट्य कैसे हुआ, लिखा हुआ एक राजा चंद्रसेन हुए। राजा चंद्रसेन अपने गले में सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक करते थे। इतना भगवान शिव का पूजन किया, इतना पूजन किया कि शंकर जी का एक गण था मणिभद्र, वो राजा चंद्रसेन का मित्र बन गया। क्या भगवान के पार्षद। देखिए कभी कभी हमारे पूजन करने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो भगवान का भजन करने वाला, तो समझ जाइए भगवान ने उसको आपके लिए भेजा है। क्योंकि हमने कल भी कहा था ना कि भैया सत्संगियों के ज्यादा मित्र यार नहीं होते, क्योंकि मित्र यार कहते कि भैया सारे उल्टे सीधे काम करो, सत्संगी कहता वो तो हमसे होगा नहीं। तो फिर भगवान अपने आप को ही आपका मित्र बना देते। और भैया इनसे बढ़िया यार, इनसे बढ़िया मित्र तो कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। ब्रज की गोपियां तो आज भी कहती हैं, अरे सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, अरे सांवरे हे रसिया से अपनी पुरानी यारी। तो बोले इसको यार क्यों बनाया? बोले या यारी में नाचूं गाऊं, यानी इसकी यारी में मैं नाचती भी गाती हूं, उसके बाद भी कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि उसकी यारी है। अरे या यारी में नाचूं गाऊं, यारी के कारण मैंने या से यारी कर ली, और या की यारी के बाद अब दुनिया की यारी बढ़िया ना लगे भैया।